सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीडी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। साथ में मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग जाइए वहाँ से आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों की बुक्स की भी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से वहाँ पर जुड़ जाइए। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेम पे। जनरली काफ़ी कम लोग इसके बारे में नाम सुने होंगे, इसलिए कि गूगल पे और फ़ोन पे तो सभी लोगों के मोबाइल में होता है और जिन लोगों के पास में नहीं भी होता है तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जिन लोगों के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो उन लोगों से पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पर गूगल पे पर फोन पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, फ़ोन पे पर पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन फेम पे के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। देखिए, ये एक प्रकार की डिजिटल एप्लीकेशन है। क्या है? जैसे कि गूगल पे और फ़ोन पे हम जानते हैं उसी तरह की ये भी एप्लीकेशन है और इस पर ये बताया गया है, इसमें जो अभी नंबर लेस कार्ड को लॉन्च करने की बात कही गई, इसके अंतर्गत जो भी नाबालिग लोग होंगे वो भी क्या करेंगे, आसानी से इसके अंदर पेमेंट कर पाएंगे। क्या करेंगे? आसानी से पेमेंट कर पाएंगे और इस पर किसी प्रकार का नंबर नहीं होगा। जितनी भी डाटा वगैरह होगी वो सब सारी चीज़ें क्या होंगी, अभी फेम पे पर एकत्रित की जाएंगी। बात कर सकते हैं कि इसका हेड कौन है, तो इसका हेड कुश तनेजा है। कौन है? कुश तनेजा इसके फिलहाल के हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया गया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं और जब आप लोग एफ कैट का पेपर, एयरफोर्स का, एसएसबी, एनडीए वगैरह के जब भी पेपर देने जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बात कर रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। बात कर लेते हैं कि यह है क्या। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट जान लीजिए। IL-76 एयरक्राफ्ट इसका पूरा नाम है। ठीक है, और इसका ये नहीं है, ये ड्रॉपिंग सिस्टम जो बताया गया, लेकिन इसके तहत, इस विमान के तहत, जिसका नाम आप लोग जनरली देखे होंगे या सुने होंगे, जनरली क्या है, गजराज। क्या है? गजराज इसका नाम है और इसी के तहत P7 हैवी ड्राफ्ट जो सिस्टम है इसको विकसित किया गया है। और इसमें विकसित करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रख लीजिएगा, जब भी कोई चीज़ों को ऊपर से गिराना होता है तो काफ़ी चीज़ों को टूटने वगैरह का, नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। जब भी हम लोग मिसाइल वगैरह, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मेडिकल, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम युद्ध के दौरान ऐसा करते हैं तो वहाँ पर टूटने वगैरह की खतरा बढ़ जाती है। तब हमको क्या करते हैं उस वक्त की, अभी इसी के लिए अभी 7 टन का है, याद रख लीजिएगा, 7 टन तक का लगभग कोई भी ऐसा वजन जो होगा जिसको अभी गिराया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार की खरोच तक भी उस चीज़ में नहीं आएगी, टूट फूट का कोई चांस ही नहीं बनता है। इसी के लिए अभी P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। IL-7C एयरक्राफ्ट है जिसका नाम। ठीक है, गजराज। बात कर ले हम डीआरडीओ से संबंधित पॉइंट की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बात कर लें कि फिलहाल में हेड कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे डीसीजीआई ने भारत में किस बीमारी के लिए वैक्सीन को मंजूरी दिया है। पूछा जा रहा है कि डीसीजीआई ने भारत में किस बीमारी की वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है। जनरली ये क्वेश्चन पेपर में आया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि 95% लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का गलत आंसर करके आएंगे और तुरंत बिना देखे क्या कर देंगे, कोविड-19 मार देंगे। लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस दौर ऐसा चल रहा है कि लोग डायरेक्ट उस पर जाएंगे। ठीक है, तो बात कर, अभी पेपर हो जाए तो, हालांकि पेपर तो अभी कोई नहीं हो रही है, अगर भविष्य में जब भी होंगी तब बात कर रहे हैं, तब की हम। तो डीसीजीआई ने अभी न्यूमोनिया की, किसकी? निमोनिया की दवा को क्या किया है कि अभी वैक्सीन को मंजूरी दे दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो डीसीजीआई के द्वारा दिया गया है। डीसीजीआई की बात कर लें तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन वगैरह की मंजूरी होती है या सीमार देता है या तो WHO के द्वारा देता है, तब भारत सरकार उसकी मंजूरी देती है, या तो डीसीजीआई के द्वारा दिया जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंतर्गत निमोनिया के अंतर्गत होता क्या है, तो जनरली लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत फेफड़ों में सूजन हो जाता है। क्या होता है? फेफड़ों में सूजन होता है, साथ उसके अंदर पानी भर जाता है, उसी को हम लोग निमोनिया के रोग से जानते हैं। और इसी की वैक्सीन को अभी मंजूरी दे दिया गया है। किसके द्वारा? डीसीजीआई अर्थात ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दे दिया गया है। बात कर ले कि डीसीजीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो डीसीजीआई की जो स्थापना
स्थापना हुई थी ये 2019 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? पिछले साल ही आप लोगों को पता है कि होनी चाहिए कि ये हुई थी। और बात कर ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बीजी है जो फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए, इनका पूरा नाम है ब्रिजी श्रीमानी, इनका पूरा नाम है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में श्याम श्रीनिवास को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि श्याम श्रीनिवास को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फेडरल बैंक का। किसका? श्याम श्रीनिवास को फेडरल बैंक का अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है। बात कर लें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कोची में है। कोची में कहाँ पे है? कोची में है। और कोची कहाँ पे है तो पता होना चाहिए, केरला में है। और बात कर लें कि फिलहाल में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत सारे जो बैंक होते हैं उसकी कुछ टैगलाइंस होती हैं जो आपको पेपर में बनते हैं। मैं अभी तक तो कुछ ही बैंक से बारे में, लेकिन अब जब भी चीज़ों कोई आएगा तो मैं उसके बारे में टैगलाइंस बताने के लिए जरूर पूरा कोशिश किया करूंगा, ठीक है। तो इसका टैगलाइन जो क्या होता है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। क्या नाम है इसका टैग का? तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इसका टैगलाइन के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल को शुरू किया है। देखिए हिंदी में थोड़ा सा लिखा हो, इसको इंग्लिश में लिख देना चाहिए था मेरे को। हेल्थ सर्विसेज ऑन डोर स्टेप पहल शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है इसको। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत ऑल ओवर पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा है कि लोगों को घर घर तक जाकर बहुत, देखिए इस तरह से बहुत सारी हर राज्यों में स्कीम चल चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी जो नई आ रही है स्कीम, तो उनके बारे में बताना आप लोगों के लिए मैं सर्टेन समझता हूँ। इसी के लिए बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं बनता है कि इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जब घर घर जाकर, तो ये सब पेपर में उतना नहीं, लेकिन जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो हेल्थ सर्विसेज ऑन डोर स्टेप पहल शुरू किया गया है अभी महाराष्ट्र में। इसके अंदर क्या किया जाएगा? घर घर जाकर लोगों की जांच वगैरह आसानी से किया जाएगा। और साथ में उन लोगों का जो भी कोरोना पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनको क्या कि थोड़ी सी भी खांसी या जुकाम होगी, उनको तुरंत क्या हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आईओसी ने युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित किया है। पूछा जा रहा है कि आईओसी मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी युवा ओलंपिक 2022 में होने वाला था, जिसको हम लोग युवा ओलंपिक 2022 के नाम से जानते हैं, उसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बात कर लें कि ये कहाँ पे होने वाला था, तो ये डैकर में होने वाला था। कहाँ पे होना चाहिए? डैकर में होना। डैकर किसकी आप लोगों को पता होना चाहिए, किसकी राजधानी है? तो सेनेगल की राजधानी है। सेनेगल आप लोगों को पता होना चाहिए कंट्री है, और इसी की राजधानी डैकर है। और यहीं पर ये 2022 में ये युवा ओलंपिक होने वाला है, ठीक है। सॉरी, तो बात कर ले रहे हैं कि अभी आईओसी की, तो आईओसी की स्थापना कब हुई थी? आईओसी का स्थापना 1894 में हुआ था, और लुसाने में। और लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, बात कर लें कि इसके हेड कौन है, तो थॉमस वाच जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक 100% जल कनेक्शन देने की बात कही है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक 100% जल कनेक्शन देने की बात कही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में किसके द्वारा कहा गया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार की स्कीम है जल जीवन मिशन, ठीक है। और इसके तहत विभिन्न प्रकार के राज्यों में अभी स्टार्ट किए जा रहे हैं। उनके द्वारा अब राज्यों के द्वारा ये निर्णय किया जा रहा है कि आप इसको लक्ष्य रखिए कि आप कब तक अपने राज्य में सभी ग्रामीण नगरों, चाहे जो भी हैं शहरी, उन सभी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की। पूरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, कोई भी ऐसा ग्राम, कोई भी ऐसा नगर ना बचे जहां पर पानी ना हो। और साथ साथ में पूरा 100% शुद्ध जल, और साथ साथ में पूरी आपूर्ति की पानी, मतलब पानी की किसी प्रकार की कमी ना हो। इसी के लिए विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनी एक टारगेट रखा जा रहा है। तो इसको अभी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कितना रखा गया है? 2000। अभी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो रखा गया था 2022 रखा गया था। असम के द्वारा भी रखा गया था 2022 रखा। तो इस तरह से पॉइंट्स आप लोगों के लिए पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। बात कर ले हम असम की, उत्तराखंड की,
सॉरी क्या दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश एक पॉइंट आप लोगों के लिए आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में लोगों के घर घर पहुंच के अभी सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीजों को जांच करने के मायने में अभी सबसे ज़्यादा बात जब आई थी तो सबसे ज़्यादा आगे जो रहा था अरुणाचल प्रदेश रहा था, ठीक है। लेकिन अभी बाद में अभी देखा गया है कि कोरोना के मरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसी के लिए अभी महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा देखा जा रहा है कि घर घर पहुंच के सबसे ज़्यादा सर्वे करने का जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा अभी वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा अभी वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, तो इसके अंतर्गत कचरे से, किसके द्वारा, कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और साथ में ये भी बताया गया कि इससे करीब करीब 50 मेगावाट तक का बिजली क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। और जो भी इसके बाद जो हार्ड कचरा बचेगा उससे उसकी फिलअप की जाएगी। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में जो भी 12 जिले हैं उनमें से मैक्सिमम जो 10 या 11 जिले हैं, लगभग 10 जिले माने जाते हैं, वो क्या है कि वो पहाड़ी इलाकों में है। तो उन इलाकों कि में बहुत सारे गड्ढे वगैरह जो होते हैं उनको भरने के लिए वो हार्ड कचरे को इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो भी कचरा है उससे बिजली उत्पादन करने की बात सामने आई है, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर ले, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी क्या है, सीएम के रूप में बने हुए हैं। और बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ पर गवर्नर के पद पे बनी हुई है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उर्वरक वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उर्वरक वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा उर्वरक वितरण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा बहुत सारी पॉइंटें बनी हुई हैं पेपर में। आप लोगों को UPSSC की पेपर होने वाली है, आप लोगों की जेल वार्डन फायरमैन की पेपर होने वाली है, आप लोगों के लिए अभी UPPCL की भी पेपर की वैकेंसी आ गई है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट बने हैं उत्तर प्रदेश की। पूरी आप लोगों के लिए एक वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें आप लोग चीज़ों के टीम 11 किसके द्वारा गठन किया गया, जियो टैग कम्युनिटी किचन किसके द्वारा बनाया गया, ये सब पॉइंट्स आप लोगों के लिए पेपर में बन सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल पता होनी चाहिए, लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ फिलहाल में सीएम के रूप में बने हुए हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ पर अभी गवर्नर के पद पे बनी हुई है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नूर मली महसूद को। किसको, नूर मली महसूद को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोगों के क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताना होगा कि अभी संयुक्त राष्ट्र ने अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग करीब 7-8 महीने पहले ही अभी किसको अभी क्या किया गया था कि, अच्छा चलिए मैं बता दे रहा हूँ, मसूद अजहर का दौरान आप लोग नाम सुने होंगे। तो उसको अभी क्या किया गया था, अभी आतंकवादी घोषित किया गया था। तो आप लोगों को ये भी पॉइंट्स पता होना चाहिए। और कहाँ से और किसके बिलोंग करता है ये, तो तहरीक-ए-तालिबान, क्या तहरीक-ए-तालिबान से बिलोंग करता है। ये पाकिस्तान का निवासी के रूप में जाना जाता है वहाँ का, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर पॉइंट, कुछ पॉइंट दिए हैं उसके बारे में आप लोग देख लेते हैं। कहते हैं कि हाल ही में रियल मैड्रिड फुटबॉल टीम ने ली लाख 2020 का खिताब जीता है। पूछा जा रहा है कि ली लाख 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो रियल मैड्रिड फुटबॉल टीम के द्वारा जीता गया है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में 27 करोड़ गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। पूछा सकता है कि कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर लोग आए हैं, तो 27 करोड़ लोग जो है पिछले 10 वर्षों में आए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है, ठीक है। चलिए बात कर ले रहे हैं, देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। वरना बुक्स की बहुत सारी रिव्यू वगैरह दी गई हैं, जानकारियाँ वगैरह दी गई हैं, आप वीडियोज़ उठाकर देख सकते हैं। वाईसीटी के ऑफिशियल चैनल पर ही आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया हुआ, वहाँ से आप किसी प्रकार की जानकारी को भी कलेक्ट करने के साथ साथ वहाँ पर बुक्स की ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।